पुलिस है तो किसी को गोली मार देगा। दुर्भाग्य ये है कि हम सरकार में हैं। 3 महीने हो गए हत्या के, ये आज उसका पदस्थापन पटना कर दिया जाता है और उसको रिवार्ड में पदस्थापन कर दिया जा रहा है पटना। नीतीश जी कहते हैं ना किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? तो आँख के सामने दिखाई दे रहा है कि उसका पोस्टिंग बीएमपी में हो गया और वो हत्या कर दिया। पुलिस है तो उसके लिए कानून दूसरा है। सरकार संरक्षण दे रही है। संरक्षण का संदर्भ मेरा वो नहीं है, संरक्षण का संदर्भ है कि जब वो वहाँ था, कार्य कर रहा था और उसके बाद उसको आप जान रहे हैं कि उसके सर्विस ब्यूरो से हत्या की है, फिर आप पटना क्यों बुला लेते हैं मुख्यालय पर? क्या बोले प्रभारी मंत्री? प्रभारी मंत्री जवाब दे रहे थे, कह रहे थे कि कार्रवाई की जाएगी, देखा जाएगा। क्या कार्रवाई जाएगी? आज तक 3 महीना में क्या किया? क्या गलती था बर्थडे मनाने में? कौन अधिकार दिया है किसी पुलिस को जो गोली मार दे बिना कारण? कौन सा कार्रवाई किया? वही जवाब तो हम लोग चाहते हैं। बताइए कौन कार्रवाई की है? सरकार क्या है नहीं है, लेकिन इसको इनाम मिला है गोली मारने का। वो जात के राजपूत थे और गोली मारा, जो गोली मारा उसको इनाम मिला है। राजपूतों को गोली मारने का इनाम दिया जाता है। हाँ, दिया गया। हम तो ये हाउस में बोले हैं। बिहार के सासाराम में एक बड़ी घटना हुई थी। घटना करने वाले थे ट्रैफिक डीएसपी, नाम आदिल था। एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं सरकारी रिवॉल्वर से गोली मार करके। एक व्यक्ति घायल हो जाते हैं, जिसको लेकर के देखिए बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में खूब हंगामा होता है। अपने ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आदिल नाम का व्यक्ति जो है ट्रैफिक डीएसपी था, वो किसी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देता है तो सस्पेंड करने के वजह उन्हें पटना में पदस्थापन क्यों किया जाता है? अपने ही सरकार को घेर रही है बीजेपी एमएलसी है निवेदिता सिंह। राजपूत लोगों की हत्या हुई है, खूब गुस्सा में है। महेश्वर सिंह भी साथ में है। पहले तो महेश्वर सिंह इस मामले को जो है सभापति का ध्यान आकर्षण करवाते हैं, उसके बाद निवेदिता सिंह भी खड़ी हो जाती है और अपने ही सरकार से सवाल पूछने लगती है। उसके बाद देखिए सदन के बाहर आकर के कैसे जो है अपने नीतीश सरकार पर बरसते हुए नजर आ रही है। महेश्वर सिंह खूब चिल्ला कर क्या कुछ कह रहे, सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, चूंकि मैं भी रोहतास की रहने वाली हूँ, सासाराम की रहने वाली हूँ और सासाराम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे बादल का घर है और हम लोग पारिवारिक लोग हैं। सभी लोग एक जगह रहते हैं, सभी का एक दूसरे से संबंध संपर्क होता है। जब ये घटना घटी थी तो सभी इस घटना से आहत थे और हम भी गए थे वहाँ घटना स्थल पे, घर पे। चूँकि बादल के जो चाचा थे वो हमारे साथ कार्यरत थे कॉलेज में, नॉन टीचिंग में। उनके छोटे भाई बादल के चाचा जी जो थे वो, तो जब जानकारी मिली उसके पहले भी मुझे लोगों ने कहा कि ऐसी घटना हुई और हम लोग गए वहाँ। जाने के बाद जो वस्तु स्थिति जानकारी मिली, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जानकारी थी ही, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम सरकार में हैं। सरकार में हैं और उस व्यक्ति का जिसके सर्विस रिवॉल्वर से हत्या की गई, जिसका प्रमाण है, वो कहते हैं कि गोली मार दी जाए। वो बोलते हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो तुमको गोली मार दिया जाएगा या तुमको फंसा देंगे केस में। तो भाई अगर सरकार का मुलाजिम हो जो समाज की रक्षा करने वाला है, आपका हमारा रक्षा करने वाला, अगर वही हम पर हावी हो जाए तो फिर हम कैसे चलेंगे? आज ये सवाल बहुत गंभीर है कि अपराधी जो है जिसके सर्विस रिवॉल्वर से हत्या की गई है, आज उसका पदस्थापन पटना कर दिया जाता है। 3 महीने हो गए हत्या के और 3 महीने के बाद भी न कातिल को, अपराधी को न सजा हुई, न केस हुआ और उसको रिवार्ड में पदस्थापन कर दिया जा रहा है पटना। तो हम लोगों ने सरकार से यही मांग की गई है, जब तक ये केस सीआईडी के पाले में है, अनुसंधान चल रहा है, तब तक उनको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड कर और जांच जब आ जाता है तो उनको केस चलाकर त्वरित कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए। यही हम लोग का सरकार से डिमांड। आप सरकार में हैं ऑलरेडी और ये केस जो है 3 महीना पहले का है, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि निलंबन अभी तक नहीं? देखिए, सरकार में रहना अनेक घटनाएं, जो घटना हुई है वो सबसे बड़ा चिंता का विषय हमारे लिए। हम लोग इंतजार में इसलिए थे क्योंकि सरकार के संज्ञान में केस आ चुका था और सरकार इस पर सीआईडी की जांच उन्होंने बैठा दी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के जांच में भी समय लगता है, सरकार अपनी कार्रवाई करने में भी सारी प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन ठीक है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं जांच प्रक्रिया का, लेकिन फिर उस व्यक्ति को उठा के पटना बुला के कौन सा संरक्षण दे रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मुद्दा है। वो परिवार पीड़ित परिवार है, रोज दर दर वो भटक रहा है अपने बच्चे की न्याय के लिए। तो न्याय हम लोग दिलवाने के लिए आज सरकार से हम लोगों ने मांग किया, माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने कहा और सारे सदस्य जो उस जिले से संबंधित लोग हैं, सारे लोग का एक ही वक्तव्य था और हम लोगों ने सरकार से मांग की है। कौन संरक्षण दे रहे हैं? आप संरक्षण की बात करने को लेकर के बड़ा नहीं, उन्होंने कहा कि मैं जांच करवा लेता हूं, जांच में जब सारी चीजें सही पाई जाएगी तब ऐसा किया जाएगा, माननीय मंत्री जी ने कहा।
तो सरकार संरक्षण दे रही है उसको? संरक्षण का संदर्भ मेरा वो नहीं है। संरक्षण का संदर्भ है कि जब वो वहां था, कार्य कर रहा था, और उसके बाद उसको आप जान रहे हैं कि उसके सर्विस विरोध से हत्या की है, फिर आप पटना क्यों बुला लेते हैं मुख्यालय पर? आप तो उसको कार्रवाई कर सकते ना, उसको या कहते सस्पेंड करके छोड़ देते, भाई जांच चल रहा है, सीआईडी केस ली हुई है, आप अभी किनारे रहिए, आप पर ये आरोप है। आरोप तय नहीं हुआ लेकिन आरोप आप पर लगा है, आरोप तब तय होगा तो सजा मिलेगी। देखिए, सासाराम के मुद्दे पर जहाँ तक सवाल है कि ट्रैफिक डीएसपी को कोई कानून व्यवस्था हाथ में नहीं है, वो जाम की समस्या, सड़क की समस्या पर जाम नहीं लगे, यही ड्यूटी है जो ट्रैफिक ठीक से चले। और 27/12 को वो गया, कुछ लोग वहाँ पर अपना बर्थडे मना रहा था सासाराम में, और इसने जाके 5,000 रुपये का मांग किया। 5,000 रुपया नहीं मिला तो तड़ गोली चला दिया, एक आदमी स्पॉट मर गया, और स्पॉट मरने के बाद में एक आदमी घायल हो गया, उसका पोस्टमार्टम हो गया, दाह संस्कार हो गया। सरकार उसको पटना बुला लिया और यहाँ पर बीएमपी में उसका फिर पोस्टिंग कर दिया है, जबकि उस पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, FIR दर्ज है, उसको निलंबित करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप अगर कोई गलती करते हैं, आपके परिवार का लोग गलती करता है, हम गलती करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों की अरेस्टिंग होती है, घर द्वार टूटता है, और पुलिस है तो किसी को गोली मार देगा? यही सवाल उठा है सदन में, और इसी पर माननीय सभी सदस्यों ने सवाल किया है कि कहाँ से अधिकार एक ट्रैफिक पुलिस को आ गया, डीएसपी को, कि किसी को गोली मार दे। यही सवाल उठा तो था। नीतीश जी कहते हैं ना किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? वो तो आँख के सामने दिखाई दे रहा है कि उसका पोस्टिंग बीएमपी में हो गया, उस पर अभी हत्या का मुकदमा है और उसका हो गया। वहीं हम कहे हैं कि अगर किसी अफसर से बकझक हो जाता था ना, कागज फाड़ के हम लोगों पर 353 का आप ही पर करता है, 353 का मुकदमा की सरकारी काम का बाधा हो गया और हम लोगों की अरेस्टिंग हो जाती है, और वो हत्या कर दिया पुलिस है, तो उसके लिए कानून दूसरा है और आम जनता के लिए कानून दूसरा है। तो अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से? अधिकारी पे मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को? अरे जो हो रहा है सो आप देख नहीं रहे, क्या बोले प्रभारी मंत्री? प्रभारी मंत्री जवाब दे रहे थे, कह रहे थे कि कार्रवाई की जाएगी, देखा जाएगा। क्या करवाई जाएगी? आज तक 3 महीना में क्या किया आप हमको जवाब दीजिए कि 3 महीना में क्या हुआ? ये हत्या का मामला में परिवार में वही कमाने वाला, परिवार का भरण पोषण करने वाला था ओम प्रकाश राणा, और उसको गोली मार दिया गया। क्या गलती था बर्थडे मनाने में? कौन अधिकार दिया है किसी पुलिस को जो गोली मार दे बिना कारण, बिना मजिस्ट्रेट का कोई आदेश किए हुए? वो राइफल छीन रहा था, बंदूक छीन रहा था, क्या कर रहा था? और किसी अहाते में किसी के मकान में डीएसपी को घुसने का कौन अधिकार दिया ट्रैफिक पुलिस को? क्या जवाब देंगे कि कार्रवाई कीजिए? कौन सा कार्रवाई किया? वही जवाब तो हम लोग चाहते हैं, बताइए कौन कार्रवाई की है। अफसरों पे लगता है सरकार बहुत ठीक है। अब सरकार क्या है नहीं है, लेकिन इसको इनाम मिला है गोली मारने का, और इसलिए अब सरकार क्या सोच रही है, वो जात के राजपूत थे और गोली मारा, जो गोली मारा उसको इनाम मिला है, अब इसी से हिसाब लगा लीजिए। राजपूतों को गोली मारने का इनाम दिया जाए? हाँ, दिया गया है, दिया गया। हम तो ये हाउस में बोले हैं, राजपूत हो चाहे कोई जात हो, कोई जात हो, किसी को अधिकार नहीं है कि उसको गोली मार दे। नहीं तो आपने राजपूत वाली बात की, तो क्या ना राजपूत कहाँ को है, किया कहाँ जाए? है? इसलिए राजपूत है, इसलिए इनाम दिया गया है, उसको इनाम देके फिर पोस्टिंग कर दिया गया नीतीश है। कुमार राजपूतों के खिलाफ हैं। अब नीतीश कुमार हैं कि नहीं हम नहीं जानते। केंद्र में भी एक भी मंत्री बिहार से नहीं बनाया गया राजपूत जाति से, इसलिए सवाल। तो आपने सुना, सीएम नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कैसे पदस्थापन कर दिया कार्रवाई की जगह, जबकि कोई आम आदमी अगर किसी व्यक्ति की हत्या करता तो सबसे पहले 302 का मुकदमा लगता और उसे जेल भेजते, लेकिन उस ट्रैफिक डीएसपी को पटना कैसे पदस्थापन कर दिए? जवाब दीजिए नीतीश कुमार। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।